नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए मित्रों, आज इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 4 को आज करेंगे। चौथे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मैं डेली आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित 15 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो संभावित प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल भर्ती परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगी कारक कौन है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका हरे पौधे होगा, ग्रीन प्लांट। ठीक, सौर ऊर्जा के सबसे बड़े योगी कारक हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते? ऑप्शन आपके सामने पूछ रहा है कि हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने चूहा, बंदर, बैक्टीरिया, बिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का आपका वो है बिल्ली। बिल्ली में हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और इन सब में जो भी ये ऑप्शन दिए गए इन सब में हार्मोन्स पाए जाते हैं और बिल्ली में हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। ये आपका करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का होगा। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित हैं? ऑप्शन है माउंट आबू, औरंगाबाद, बीजापुर, मदुरई। तो इसका प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका औरंगाबाद में। ठीक, अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? ठीक, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? ऑप्शन है आपका पहला बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ वाला है। ठीक, असम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। राजा राज चोल, नरसिंह वर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य, विवस्वान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है सेकंड वाला, नरसिंह वर्मन। ठीक, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था नरसिंह वर्मन। यही करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान। राजस्थान में दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? ठीक, गंगईकोंडन की पदवी किस चोल राजा ने, चोल वंश के किस राजा ने धारण की थी आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने कारीकला, राजा विजयालया, राजेंद्रा। तो इसका जो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा वाला है, राजेंद्रा। ठीक, राजेंद्रा जो राजा थे वो क्या थे? गंगईकोंडन की पदवी धारण करने वाले चोल वंश के राजा थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? ये प्रश्न आपका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने है विजय सेन, दूसरा है अतीसा, तीसरा है धर्मपाल और चौथा है बल्लाल सेन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का धर्मपाल। धर्मपाल जो हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शहर को स्वर्ण मंदिर शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने अमृतसर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका अमृतसर। ठीक, जैसा कि आपको पता है स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है, तो इस प्रकार से जो शहर होगा स्वर्ण मंदिर का शहर जिसे कहा जाता है, इसे अमृतसर को ही कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, मंगोलिया, वियतनाम, ब्राज़ील, बेल्जियम। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश को सांपों का देश कहा जाता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में सांप पाए जाते हैं। विभिन्न प्रजातियां सांपों की इस देश में ब्राज़ील में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या राष्ट्राध्यक्ष होता है, या शासनाध्यक्ष होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का वो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ठीक, यही प्रश्न सेकंड वाला आपका ऑप्शन जो है इस प्रश्न का यही सही उत्तर होगा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, गोल्डस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, रदरफोर्ड, जे.एस. बेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहला गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन का आकार कैसा होता है? गोलाकार, सर्पाकार, ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का, जीन का आकार वो कैसा होता है? सर्पाकार होता है। ऐसे ऐसे बने होते हैं जीन के, ठीक, तो इसलिए इसको सर्पाकार बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला है मिजोरम, दूसरा है केरल, तीसरा है गुजरात, चौथा असम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों केरल। केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। एक किसके द्वारा सही सटीक किस पर बैठेगा? लोकतांत्रिक या निरंकुश या राजतंत्रवादी या अधिकारवादी? अगर इस तरह की व्यवस्था है तो उसको आप क्या बोलेंगे कि हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो ये संभव व्यवस्था हो पाएगी लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक, लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक में ही ये चीज़ें संभव हो पाएंगी और होती हैं कि एक हर वयस्क नागरिक का एक मत होता है, ठीक, और उसका समान मूल्य भी होता है लोकतांत्रिक में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये 15 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी मित्रों खत्म हो गई, 15 प्रश्न। ठीक, तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा? चौथा ये प्रैक्टिस सेट था। ठीक, इसमें आपने सभी प्रवृत्ति की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न पढ़े जो संभावित प्रश्न हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, और बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे जो भी मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 था। कल आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5वां, और अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 15 आप करेंगे तो परीक्षा में आपके कहीं ना कहीं उसमें से अगर 2 ही प्रश्न आ गए, 3 ही प्रश्न आ गए तो आपका जो सफल हो जाएगा मेहनत। ठीक, तो इस प्रकार से आप परिश्रम करते रहिए और इस डेली प्रैक्टिस सेट जो मैं लेकर आता हूँ सिलेक्टेड प्रश्नों की उसको अवश्य देखा करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, लेखपाल भर्ती परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन छात्रों के पास शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।